Number 4. बता. You have to fill up the reaction. कहीं ना कहीं पे हम ये reactions हम बताए. So I'm starting this reaction. Nothing new. New जो होगा तो मैं खुद ही दे देता हूँ. तेरा नाम मुझे अच्छे से याद है, ठीक है, क्योंकि 2 साल 3 साल पहले स्टूडेंट इसी नाम से कुछ तुमका है. वो तो पता नहीं पाएगी. तेरा क्या होगा वो मुझे पता है. इतना रीजन फिलअप कर दे और फिगर बाहर में क्या कागज खाता है. एक नंबर मारेंगे ना उसका के ए एक्टर के अकाउंट में भेज. इसमें पोलो खा रहा है. सोच लाइव क्लास में तू पोलो खा रहा है तो ऑनलाइन क्लास में क्या करता है. पोलो खा रहा है. 4 जो फिलअप हुआ कॉपी चेंज नहीं करने देंगे. एज लेके नहीं होगा तो क्या पढ़ाई कर रहे हो यहीं से पता चल जाए. एज क्यों चेंज कर रहे हो. सब प्रॉपर्टी पैकेज है শুধু কপি পাই না কপি প্যাকেজ বাই সব প্রপার্টি পাই এগুলো ভেতরে গেলে হয়ে যাবে আমার প্যাকেজ আর পুরো প্যাকেজ আজকে বলি ওই क्या बनेगा. रिजल्ट क्या होगा. पहले वाला क्या होगा. इन्हें वो देंगे क्या बोला. लिथियम लिथियम इज रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिड्यूस करेगा तो ये एसिड देगा. सेकंड तो फिडल रीजन क्या लिखेंगे वो पता. बना ई क्लोरीन में आजकल फिल्टर होता है. अच्छा तो 2 क्लोरीन कहाँ जाएगा. पॉकेट में बहुत फंसा है. क्या रखा है. ये तो गजब है. वो सर थोड़ा था सर. क्या लिखा. बेंजीन के साथ सोडियम रखा है. वो थोड़ा सा सर वो सोडियम है. नहीं सर वो पहला वाला सर सही था. वो पहला वाला पता सही था. बेंजीन के साथ सोडियम लगा के फिर के ऊपर. नहीं सर वो थोड़ा ये तो आईआईटी खड़गपुर से ही निकाल देता. सर वही से तो निकल के आया हूँ सर. हाँ एसोसिएट तो
SSTL2 का ऑपोजिट पॉइजन डाल और तो ऑपोजिट पॉइजन डाल पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में भी एक क्वेश्चन पूछा है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रखा है, पॉइजन नहीं करना है, लेकिन एज पर द ऑप्शन पोजिट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। यही एक क्वेश्चन है। ये क्या करेंगे? सिंपल हाइड्रोलिसिस H2+ से भी कर सकते हो, बेसिक मीडियम में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बेसिक मीडियम में करोगे तो प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट, लास्ट में वॉकअप कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हूँ एसिड, तो बेटर राइट H3+, बट बेस में भी होगा, बेस में सॉल्ट बनेगा। तो इसमें एक काम करते हैं, ऑब्लिक देके सॉल्ट भी दे देते हैं, आंसर हो जाएगा एक साथ में। तो सेकेंड रिएक्शन का नाम क्या है? इथाइलिन रिएक्शन, फ्यूरिन-ट्रैप्ड एसाइलेशन रिएक्शन, जिसमें एसाइल ग्रुप मुझे दिख रहा है, एसाइल ग्रुप मुझे दिख रहा है। पहले क्या करेंगे? सिंपल बेंजीन ले लेते हैं और एनाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं। तो हाँ, थर्ड रिएक्शन का नाम क्या है? थर्ड रिएक्शन का नाम क्या है? रोजेनमन रिडक्शन। रोजेनमन रिडक्शन में क्या करेंगे? हाइड्रोजन पैलाडियम हाइड्रोजन बेरियम सल्फेट। तो सोचना पड़ेगा। पैलाडियम बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन फॉलोड बाय सल्फर। पॉइजन नहीं देंगे तो अल्कोहल हो जाएगा। फॉर रिडक्शन एक्टिवेट हाइड्रोजन, पैलाडियम में पूरा एकदम एक्टिवेट हो जाता है हाइड्रोजन। और लास्ट वाला क्या करेंगे? सिंपल नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दो। क्या करोगे? R प्राइम ऐड हुआ है ना, तो बेटर यू राइट R प्राइम OH, अल्कोहल है ना, उसमें pyridine डाल दो, pyridine जाके एसिड को रिप्लेस कर देगी। लालू क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। लालू तो लालू पहले था ना प्रॉपर्टी केस हो जाएगा। हो गया सर। नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन लेके आते 20 मिनट में 16 रिएक्शन करेंगे। ऑलरेडी 10 मिनट हो गया, हम कल बुलाएंगे, असाइनमेंट पूरा सबमिट करेंगे। वो तो हो गया हो गया कब तक दिखाई दिया सर? कौन है? क्या ChatGPT या DeepSeek या Google Gemini? Google Gemini तो बहुत फार बेटर है। हाँ बेटर है सर, ChatGPT से फार बेटर। वो नया है ना कंपैरेटिव। लॉर्ड जेवियर का मॉडल नया है ना। केमिस्ट्री में कौन सा केमिस्ट्री वो सर गूगल लेंस जेमिनी या ChatGPT? क्राउडेड वाइड ए आंसर क्या? केमिस्ट्री में जेमिनी बेटर। हां तो वही से हां सर चैट जीपीटी है ना। ओए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार भाग बड़ा सॉल्यूशन लिखा है चैट जीपीटी से जेमिनी में सर वो तो डिपेंड करता जहां पे डिपेंड तो नहीं हुआ सर। वो पापा नहीं है ना, पापा पापा मम्मी दोनों एक साथ क्यों बुलाए? सर वो दोनों सर उसी दिन पकड़ पापा मेरे को पिछले दिन रात को पूछे क्या बोलेंगे बता दो, सब कुछ नहीं जाऊंगा। पापा वो मीटिंग उसने बता दिया और अब मीटिंग तो सर लेकिन तूने ना सबसे गलत चीज किया है। ये लोग नहीं आए ना डर के, सबसे ज्यादा गलत। नहीं डर के नहीं आया, नहीं मेरे पापा आ नहीं पाए सर, और मम्मी खुद से नहीं आएगी। मम्मी स्कूल जाते आते चप्पल वागते तो इधर। इस बार मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंटेड कुछ नहीं था, कोई रिजल्ट नहीं। अरे इस बार जब आएगा तो रिजल्ट। सर मैं परसों आ जाऊं सर। मैं परसों खुद गाड़ी चला गया खुद गाड़ी चला इंजीनियर बनेगा सर, ये पढ़ लेके इंजीनियर बनेगा। इस बार नेक्स्ट रिपीट होने वाला है 30 जून को,
उसमें तो पूरा मेरे नहीं उसमें वैसे तो हमको तो आएंगे वो रिजल्ट के बाद वाला बाद में नहीं उसमें आएंगे वैसे तो। सर अंजलि अच्छा एमाइड है ना बनाना क्या है बनाना बनाना क्या है अबे यार मैच सीख गया सर कर लो फुटबॉल देख रहा है रात को ना उसमें तो कोई फुटबॉल देख रहा है कौन देख रहा है अरे सर मैच तो रोज ही रात को फुटबॉल का मैच अगर सुबह हो गया तो हम लोग दुनिया पर लड़ लेंगे सर रात को 12:30 बजे की सर होगा सर आज रात को है सर यूसीएल फाइनल से तो 12:30 बजे से बता ये दो कैसे बनाएंगे अच्छा कल इसलिए सुबह नहीं आएगा कल जो नहीं आएगा सबको संडे आज मैच नहीं है आज रात को है आज आर्सेनल जीत के फुटबॉल बंद हो जाएगा बड़ा बड़ा बॉल फट जाएगा इसीलिए मैं बाल भी क्या ही बिगाड़ सकते हैं बोलो 4 8 फिर और 4 आएगा 12 रिएक्शन तो सर रिजल्ट भी बात आता है तो कल आएगा तो पीटीएम बुक कर सकते हैं ना कल हाँ सर कर सकते हैं सर लेकिन कल का दिन थोड़ा अशुभ है सर वो पंडित जी ने बोला है किसके लिए तेरे लिए मेरे लिए सर वो सर सबके लिए कौन सा पंडित जी पे अपना फिर वो एक बच्चे को मार दिया गया सर हमारा आईडी कार्ड देखे थोड़ा स्लिप हो गया थोड़ा सा नहीं सर इसका इसका 3 रिएक्शन तुम लोग कर पाओगे फर्स्ट वन नहीं कर पाओगे फर्स्ट वन मुझे बोलना याद रखना P4O10 ये डेटिंग एजेंट हीट करेंगे डायरेक्टली विल गेट सैलेड P4O10 सर ये तो P4O10 अरे ये तो इक्वेशन फैक्टर ये डायरेक्ट रिएक्शन में जो आता है ये नोट है ये पता होना चाहिए हाँ सर P4O10 बाकी 3 कर दे कहाँ थोड़ा दिमाग को यूज कर उसी को 2 साल से यूज नहीं करता डायरेक्ट एग्जाम्पल वो तो दिख ही रहा है ना जो है यहाँ पे सब सिंगल स्टेप तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं सिंगल स्टेप क्या करेंगे लॉजिकली सोचते हैं Na2 लिविंग ग्रुप है तो उसकी जगह पे वही चाह रहा है तो सिंपली अगेन वी कैन डू हाइड्रोलिसिस सर लास्ट वाले का KOH नाम क्या रिएक्शन का
Hofmann bromide degradation. We had 2 kVh. Last class में हुआ था. और third one देख third one में देख logically सोच. In H2 as it is है, R as it is. तो it's not a substitution reaction. It's not a substitution reaction. यहाँ पे C+O का कुछ हुआ है. क्या हुआ है? Reduction हुआ है. तो you have to use reducing agent. क्या यूज करेंगे? La THF. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करेंगे. It will give you 1 degree. पिछले क्वेश्चन में Before नहीं करते इसीलिए कौन से साल की होता है एडिटिंग थोड़ा सा 22 साल का होता है एडिटिंग ये सब नहीं होगा. किलोमीटर हो गया. हाँ सर. लॉर्ड चार्ट सेट देते आपने बोला तो 16 रिएक्शन करेंगे. हाँ तो आपकी 8 हो रहे हैं और 8 लोग थे. बताओ. ये खत्म होगा तो और चार्ट देख. और CO यानी अच्छा यानी COC यार. नाम ये लोग मेरे वाले बच्चे अच्छे जल्दी आंसर दे. चुप. क्या करेंगे? ये क्या है? एनाइड्रेट है तो. हाँ सर. एनाइड्रेट प्रिपरेशन उस दिन दिखाते हैं. हाँ सर. एसिड से एनाइड्रेट कैसे प्रिपेयर करते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट पानी निकाल के. तो पानी को छोड़ देते क्या होगा? हाइड्रोलिसिस करो या नॉर्मल वाटर भी दे दो, एक ही बात रहेगा. हर बार समझा नहीं. समझने कुछ होगा तब तो समझेंगे. कुछ यही नहीं टॉपिक के अंदर. अरे पानी ऐड कर इसके ऊपर ऐड करने से कैसे हो रहा है? तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो क्लास में ये क्या हम नहीं बताए? अभी तो दिखाया. वाटर न्यूक्लियोफाइल अटैक ओपन बैक आउट. भाई ये रोल्स रॉयस के आगे और पीछे के पर पहले तुमने एक साथ लिखा. गम्मत बात है. अरे आओ वो प्रिंसिपल अटैक ओपन बैक आउट. और भी चार डिफरेंशियल
चला गया यार। अरे ड्रिंक 4 डिफरेंशियल नहीं सर, अरे सर लिख के रहा हूँ सर, एक ही सबके पास लिख रहा हूँ सर। AOBO कार्बोनिल में जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, अटैक ओपन बैक आउट, आउट तब होगा जब लिविंग ग्रुप हो। अटैक ओपन बैक आउट। लास्ट में क्या करेंगे ना, पहले SQ प्लस में देंगे नॉर्मल एलाइंस। और हम लोग वाटर देते जस्ट टू न्यूट्रलाइज, तो अल्कोहल मिल जाएगा। सिमेट्रिकल है तो 2 पार्ट से 2 बार मिलेगा। इसमें क्या डालेंगे, सिर्फ एनिल डाल दो। बेंजोइलेशन रिएक्शन याद है, एसिडोइलेशन बेंजोइलेशन रिएक्शन कराए थे। शॉर्टन लोन पेयर जाएगा, अटैक करेगा अगेन ऑबो। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है एनिलीन का, अटैक ओपन कहां गया। अरे अरे ये तो Amazon में Anaconda आ गया। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे, PCl5 दे दो। PCl5 अच्छा हाँ, इसके लिए देखा था, और रिएक्शन देखा था। SOCl2 से भी हो जाएगा। फिर चार्ज लेते हैं लास्ट चार्ज ना, आपने बोला था 16 क्वेश्चन, तो 12 32 क्वेश्चन एक्शन कर। तो आप बाइबल से मिटाइए नहीं। नेक्स्ट वैसे भी एज पे हो गया। ए चुप, मना की हम बात करने की। তোমার শোনা করতে দেবো আর শোনা করব পরীক্ষা নিয়ে চলে গিয়ে 2 ঘন্টা কোর্সে করছিস সাথে তা আপনি এগুলো জানেন পড়াশোনা করছেন, বুঝতে পারছেন তো কি করে বুঝলেন? वो सब वो सर को बैठेगा The RCOH plus আর উইচ सर आपको ऊपर में चलो कितना हो गया टीचर से 16 चार करके 16 वर्ड कर 16 रिएक्शंस, कुछ भी कुछ नोन था कुछ न्यू भी इसलिए इसको मैकेनिज्म ऐसा कुछ है नहीं। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज इसका चैप्टर का पैकअप, नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है अभी। एडवांस में अगले वीक में कमिंग वीक में एमिन भी खत्म। सर बायोमोलिक्यूल्स एडवांस में है, बायोमोलिक्यूल्स उसमें क्या बायोमोलिक्यूल्स क्या बायोमोलिक्यूल्स होना चाहिए। नहीं, एमिन होने के बाद आई विल चेक योर एग्जाम का जो प्लानर, एग्जाम प्लानर वाइज हम लोग देखेंगे। अगर एग्जाम प्लानर में बायोमोलिक्यूल्स दिया है तो बायोमोलिक्यूल्स कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम प्लानर में बायोमोलिक्यूल्स करने के बाद जो चैप्टर दिया पॉलीमर एंड एवरीडे लाइफ, ये हम लोग का मेंस में नहीं है, ये एडवांस का है। ये एडवांस चैप्टर है। तो मुझे लगता है ये अभी करने से कोई फायदा नहीं है। एनीबॉडी फ्रॉम वेस्ट बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड से कोई नहीं है तो नो इशू। तो वो दो चैप्टर को हम लोग बाद में करते हैं। तो स्ट्रेट वी विल गो फॉर द फिजिकल। नेक्स्ट वीक चलेगा क्योंकि मेरा पास हुआ था 8 जून।
तो नेक्स्ट वीक तो आ ही रहा है। उसके बाद पॉइंट ये है, अगर बीडीएमआई का स्पेशली कोई स्टूडेंट बोल रहा है सपोज इस दिन हम लोग ऑफ रहता है नहीं जाते, तो पर्टिकुलर उस डेट में हम रख सकते हैं। तो आवर प्लानिंग इज एक तो कंफर्म ही है, तो और एक वीक एक्सटेंड हो सकता है अगर बीडीएमआई का एग्री होता है, तो नहीं होता तो नहीं करेंगे। वीडियो में कैसे होगा 8 तारीख को नहीं कुछ मुझे तो पता है, लेकिन तुम लोग अगर बोलोगे एग्री करोगे वीकडेज में ये 2 दिन मेरा प्रैक्टिकल नहीं है और हम लोग स्कूल नहीं जाते, तो वहां पे हम रख सकते हैं, बट इट्स योर चॉइस। अगर मैनेज नहीं हो पा रहे तो क्योंकि उन लोग का स्कूल ओपन अभी जस्ट ओपन नहीं वीडियो में वाला एडजस्ट कर वीडियो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सभी के क्लास में जाके बोले अगर एक और बार एब्सेंट हुए तो प्रिंसिपल मिलेगा। मेरा लैपटॉप का ऑटो रिकॉर्डर ऑन क्लास रिकॉर्ड तो वो लास्ट वीक में नेक्स्ट वीक में जाता है। सर नेक्स्ट वीक तो लास्ट अटैक तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, नेक्स्ट वीक का कौन सा डेट है? आज 30 है, तो 31 नेक्स्ट वीक तेरा फर्स्ट शुरू होके फिर चलेगा सैटरडे संडे क्यों क्या काम है? प्रोजेक्ट भाई तुम्हें जरूरत पड़ेगा। तुम्हें कुछ असाइनमेंट किया सर हम लोग को 12 का असाइनमेंट भी हो जाएगा प्रोजेक्ट वापस करना है। वो लोग भी आते थे लास्ट एक्चुअली वीडियो का स्टूडेंट पहली बार इस परसेंट में पढ़ रहा है, हां डे 1 से या वीडियो का स्टूडेंट आता है, तो वीडियो के बारे में इवन हम लोग का फाउंडेशन वीडियो का एक बैच ही चलता है, सिर्फ उन लोगों का स्कूल का टाइम हिसाब से वो बैच चलता है। हम लोग का अरे ये ठीक है, यू नो एवरी लास्ट वीक दो, नेक्स्ट वीक लास्ट वीक उसके बाद तो फिर से हम लोग हमारे टाइम पे उसके बाद हम लोग फिर से हमारे टाइम पे सर कब से एग्जाम शुरू होगा? हम लोग का मिड ऑफ जुलाई जून इंडियन इनका और हमारा तो सेम सेम हम लोग का तो सेम मैनेजमेंट मैनेजमेंट से हम लोग का तो 15 तारीख से नहीं जाने इसको पता है तुझे नहीं पता 24 स्कूल में 20 तो मतलब ये फर्स्ट टर्म में क्या बोलते फर्स्ट असेसमेंट ये 50 मार्क मतलब 40 सिलेबस वही पहले का सिलेबस पूरे साल का सिलेबस दे दिया अरे क्या सबसे पहले तो अच्छा ही है लेकिन हो गया फंक्शन करा देंगे इसको भी तोड़ दे इजी है फर्स्ट रिएक्शन कैसे करेंगे? एसिड अल्कोहल, पहले ये क्या है? हाइड्रोलिसिस है, ये हाइड्रोलिसिस है, ये एसिड एस्टर मिलके एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर बनाते हैं। अच्छा, सेकंड में क्या दिया? एमाइड, तो अटैक किससे करेंगे? अमोनिया से अटैक करेंगे। फिर से वही सेम मैकेनिज्म। सर वो पेन कहीं टूट के स्क्रीन में लगा। थर्ड वन क्या करेंगे? थर्ड वन नहीं कर पाओगे। यस, R-MgX Grignard, R-MgX dry ether followed by acidification, और थर्ड वन ये क्या है? थर्ड वन रिडक्शन कर दो। अच्छा, एक नॉन रिएक्शन सिखाते हैं, सोडियम इथेनॉल।
This is called Buho blank reduction. Buho. Yeah, French. B-O-U. Gold. Gold में actually B-E-A-U-L. हाँ सही बोला. B-O-U-V-A-U-L. Actually gold के लिए gold है. बोलते हैं Buho. Oh, Elliot, these are the silent. लैंग्वेज अजीब है सिर्फ आवाज है B-A-L-T. अजीब है सिर्फ आवाज है LT. Blank. P-L-N-A-C. P-L-A-N-C. Buho blank reduction. हो गया? चुप. बस चैप्टर कंप्लीट. बस दो तीन छोटे पॉइंट लिख देते हैं. नोट लिखो. मेरे को एनसीईआरटी में दिस फॉर ओनली जेईई मेंस. एनसीईआरटी में कुछ जगह में देखोगे एलडीआर के नीचे यूजेस दिया है. तो यूजेस वाला पैराग्राफ डिफरेंटली देखते जाना. व्हाट इज फॉर्मलिन? बोलो. व्हाट इज फॉर्मलिन? व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मलिन? बायोलॉजी का उसको तो पता होना चाहिए. इसका बायो है यहाँ पे. प्रिजर्वेशन में यूज होता है. व्हाट इज फॉर्मलिन? व्हाट इज फॉर्मलिन? What is formalin? Preservation में यूज होता है. जो स्पार्कियस किसमें होता है? ग्लास जार में रखा जाता है ना. तो सॉल्यूशन है वो फॉर्मलिन का सॉल्यूशन. 40% formaldehyde solution. It's called formalin. क्या यूज है Reservation. Preservation of biological specimen. So NCERT से वो आइडिया का Sir, कीड़े मकोड़े को preserve करके Hey, what is the use of sodium benzoate? केमिस्ट्री में होता तो ये टॉपिक आ जाता. बट केमिस्ट्री तो नहीं है मेंस में. बट फिर में जान पता होना चाहिए. पहले तो फेस वॉश में पढ़ा हूँ. फेस वॉश का दूसरा रहता है. सर सोडियम बेंजोएट यूज होता है. सोडियम बेंजोएट नहीं रहता है. सर रहता है. सर सेंटेंस के जेंटल पे है. सर उसमें सैलिसिलिक में सोडियम बेंजोएट है. सेटअप में जेंटल के अंदर सब्स्टिट्यूट उसमें सोडियम बेंजोएट होता है. हां सर. सैलिसिलिक कहते हैं आपको. बॉडी वॉश भी कहते हैं. सोडियम बेंजोएट कहां पे रहता है? फूड प्रिजर्वेटिव. हर जगह चेक कर लो. केचप या जो टोमेटोस का बोतल होता है उसमें लिखा रहता है सोडियम बेंजोएट. ये तुम लोग पता होना चाहिए. क्लास 10 में तुम लोग तो पढ़े थे सीबीएसई. आप प्रिजर्वेटिव्स पढ़े थे बट सोडियम तब बेंजीन हो गया था भाई. नहीं था या मैं सब लोग के बारे आठ से तीन इधर पढ़ा दे रहे थे. वही तो वो ना फेस वॉश में है. यहाँ पे केमिस्ट्री में फूड प्रिजर्वेटिव फॉर्म में पढ़े. ये बोल रहा है. हो गया? What is vinegar? 5% That's very important. 5% acetic acid. तेरे को 8 to 10%. ये सारा NCERT पढ़ो. What is oil of bitter almonds? Oil of what? Your favorite question. Oil of bitter almond. लिख नहीं रहा तो. अरे सर एक भी पॉइंट लिख नहीं रहा तो. अरे यार एक भी पॉइंट नहीं लिखा. ए भी नहीं लिखा. What is oil of bitter almond? बेंजल डेट को रहता है. बिटर B-I-T-T है. ऑयल ऑफ बिटर almond बोला था बेंजल डेट को. ऑयल ऑफ बिटर
Bitter grapes. Almonds बोल रहे हैं बार बार. Almonds तो बोला. चार बार पांच बार बोली के बाद बोल रहे हैं क्या है? Oil of winter कर दिया. अरे छोड़ ना यार, कुछ भी लिख लगी क्या? अरे किस चीज का तो तेल होगा. किसी चीज का तो सेम. Bitter क्या? यूज नहीं है. बेंजोलेट का बोला है. अच्छा. बेंजल्डिहाइड को अरे बोला जाता है. प्रॉब्लम नकली हो तू. है क्या? मिशन लगा दे. या मैं कुछ दूसरे कुछ बोल रहा हूँ. नहीं सर, ये लोग साइड में दूसरा भाषा में लेता आपका बात है कि मैं गला खड़ा भी इसलिए चिल्ला नहीं पा रहा. मेरे पास माइक है, ठीक है. सर वो मत यूज करिए आपसे. आप और आशीष सर मत यूज करिए. स्पीकर पड़ गया. अच्छा, ऑयल ऑफ विट्रियल, सॉरी ऑयल ऑफ क्या था? विंटर ग्रीन, बिटर सैलॉल और क्या था? ये सैलॉल, ऑयल ऑफ विंटर, एस्पिरिन. इधर तो हो गया. हाँ सर, अच्छा, नोट प्रोडक्ट से लिखना है. फॉर्मिक एसिड. Formic acid is the only carboxylic acid that gives एकदम informative है. आता एग्जाम में. That gives silver minute taste. Only चीज इनको दूसरे silver taste देता है. Silver taste is silver minute taste. इसमें aldehyde नहीं है. Still it gives tolerance taste. हम तो क्लास में शुरू में ही बोले थे, क्योंकि तुम लोग का स्कूल में जो यूज होता है वेरी डाइल्यूट फॉर्म. इसी को वाटर बात में किया, बट एक्चुअली होना चाहिए था ऐड करने के बाद ही अलग था, बट नहीं होता. इसलिए वाटर का कॉपर मिनरल लिखते हो. एक्चुअली में इसमें नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ है. लेकिन क्लोजली अगर देखोगे तो देखो, it's a combination of aldehyde and carboxylic acid. तो ये इसीलिए मेजरमेंट टेस्ट देता है. The only carboxylic acid. तो आज बच गया. 1 घंटा हाथ में है, पूरा असाइनमेंट करोगे बैठ के. यस. सर अबे क्यों तोड़ा? सब अलग हो जाओ. एलिमेंट का किसका क्या छेद है? खाता है नंबर नहीं है सर. सर वो आज नोट्स की कोशिश है. हम जिसको यहाँ बैठ रहे हैं उन पे बैठ रहा हूँ. तुम यहाँ पे बैठो. सबसे पहले तुम यहाँ पे आओ. अब बस तो यहाँ पे बैठो, ठीक है. वहाँ पे बैठो. बोर्ड में तो लिख कुछ नहीं लिख रहा है. पूरा ही ऐसा में मेरा होना चाहिए बस. जल्दी. Don't waste my time. Come. Jaldi. Last one. एकदम last one. Last bench. Your path. Last bench. जल्दी. सर वॉशरूम जाना है सर. वॉशरूम तुम वहाँ पे बैठे रहो. सर असाइनमेंट कॉपी है.
क्या नाम है? ये लास्ट अरे सर गर्मी लग रही है। स्टेप 2 फर्स्ट इन क्वेश्चन इमीडिएट फर्स्ट टाइम क्या 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 करेक्ट बता सर मैं बुक नहीं तो कर रहे हो नहीं है बैठो वहां पे करके बैठो मेरे पास है। तेरे पास है पैकेज है तू चले जाओ ये किसका पैकेज है कौन लिया शायद मुझे भी यही बैठना चाहिए। सीधा भागा सर लास्ट स्टेप 2 तेरा पैकेज कहाँ गया मेरे तो कहीं नहीं है। तू कब लेके आता है पैकेज घर पे निकाला था सर वो स्टेप 2 कर दी। पेज नंबर 84 स्टेप 2 का फर्स्ट इन क्वेश्चन अभी इमीडिएटली कर रहा है हेड लो पैकेज क्या है ये नोट्स कर लो पर मुझे इसका 10 क्वेश्चन आंसर चाहिए पास में ओपन हो गया फर्स्ट इन क्वेश्चन इमीडिएटली इसे लाते हैं मुझे लगा और पेन मुझे लगा मैंने 2 पेन गायब कर दिए पता है ब्लू कलर का पेन लिखते थे उससे आगे रेड कलर का लिख ही नहीं है कितनी गायब कर तो आपसे क्या सर अब मैं तुम हमें लाइन हां लेकिन 2 रुपए का आता है 10 रुपए का सर फायदा ही है सर। डायबिटीज हो गया डायबिटीज इंसिपिडस सर मैंने इसीलिए बायो छोड़ी थी सर। फिजिकल एजुकेशन अरे इससे बॉडी में बहुत ज्यादा पानी की What your एक्सरसाइज क्या इधर उधर देखेगा ऑनलाइन में तो बहुत अच्छा दिखते रहा था अक्सर अरे आंसर की शुरू में दिखना शुरू कर दिया था दिख रही नहीं आंसर की ना ए मार्क्स मैन बोर्ड डिस्कशन केस नंबर कौन सा 82 84 पेज नंबर 84 84 तो 1 to 10 आ गया।
रिएक्शन का नाम क्या है? फर्स्ट रिएक्शन क्वेश्चन तो एनऑल कंटेंट का फर्स्ट रिएक्शन बोले सर। अरे इसका बोला है सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? आई मीन रिएक्शन का नाम क्या है? नाम नहीं पता आंसर हाँ उसका आंसर किसे पता नहीं है? आंसर नहीं सर मैकेनिज्म बता सकता हूं प्लीज प्लीज सॉरी शो मी द मैकेनिज्म वो दिखाई नहीं कर रहा है कबूतर वो बोला शो मी द मैकेनिज्म शो मी द मैकेनिज्म नहीं है सर तो इतने दिन से वेट कर रहे हैं कोई मैकेनिज्म नहीं सर मैं कर रहा था सर आप आए सर मुझे लगा आप कूद के जाएंगे तो जो भी ऐसे के पास है सर पेडेस्ट्रियन तो क्यों वहां पे जाएगा दो क्यों नहीं जाएगा कैसे कंप्लीट सर हो जाएगा सेम ही तो हो जाएगा ना मतलब सेम ही तो होगा हाँ क्लिक कर देगा सेम ही तो हो जाएगा बीच में से कैसे एक लिख लेगा हाँ भाई कैसे बीच में से कोई भी लिख लेगा साइड कैसे अच्छा है आई मीन बहुत छोटा चैप्टर है आई मीन 2.5 प्लस में ही हो जाता है आपने किया भी हुआ सर किसका वही ना 2 साल से पढ़ा है किसका 2.5 इन लोगों का उन लोग का अच्छा हाँ, इसको मुझसे डायरेक्ट तुझे मैंने दिया एलडेटिव में क्वेश्चन और तू डेरिवेटिव का रिएक्शन देख के बैठा है वो सही सही इसके आगे होगा आपने नोट देख सकते हैं आपने क्या नोट देख ये तो नोट्स नहीं है नोट्स तो तेरे कॉपी में है वो भी सही है सॉल्व पे नहीं क्या उसका आंसर ही देगा कुछ ऐसे रहते पकड़ा गया पकड़ा क्या आप लोग के पैसा का नाम क्या था all of these things.
सब लिया है भाई अब आपको कश्मीर से चंडीगढ़ पहुंचना पड़ता है और हो गया दूसरा আমি একটা সম্পর্ক প্রত্যেকবার আমি স্বাধীনের মাছ দিকে তাকাচ্ছি আমার হাসি আরো বেশি পাচ্ছি স্বাধীনের বা আমার উপর হাসছে আমি ওর আমি तो आया था यस हाँ कॉम्प्लीमेंट मिला आपकी
कुछ नहीं हुआ था मैं अभी थोड़ा देख रहा था कुछ हो गया? हाँ सर दिमाग में हो गया हो गया? इतना कुछ नहीं बना काम पढ़ाओगे तो वही अच्छी आंसर क्यों नहीं आंसर क्यों डिस्कशन क्यों गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्वेश्चन तो रिवीजन क्लास में भी वो टॉपिक कहा था इसलिए तो बस क्वेश्चन हो गया सीधे आज एक्सप्रेशन भी लीजिए नहीं सर क्या उधर सॉल्व तो करेगा पर डिस्कशन भी कर हाथ पे तो लिखेगा ना हाथ से तो लिखेगा तुम ग्रुप में बात कर रहे शॉर्ट बोर्ड बंद होंगे वन पे डाउट फर्स्ट डिवीजन क्लास नहीं था राइट जैसे मान ले एस्टर साइक्लिक एस्टर लैक्टम मतलब लैक्टम या लैक्टोम लैक्टम यूएम एम लैक ये देखो इधर गलत क्वेश्चन है तो देख रहा था कौन सा क्वेश्चन है भाई लैक्टम दिक्कत हो गई मैं वहां जा रहा हूँ ना देख यहाँ पे एनएच अगर हो गया तो लैक्टम हो गया और एस्टर है तो लैक्टोन हो गया ओन मतलब एस्टर एम मतलब एमाइड यही होना चाहिए कार्बोनिल अगर ये है तो ये अल्फा ये बीटा ये गामा तो गामा या डेल्टा लैक्टम अकॉर्डिंग अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो डेल्टा होगा मतलब 6 मेंबर ही मतलब कार्बोनिल से अल्फा बीटा गामा डेल्टा नंबरिंग शुरू होगा कार्बोनिल से, फ्रॉम कार्बोनिल टू द हेटेराइड।
ये पेनिसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक वो होता है बीटा लैक्टम, उसमें जो अमाइड होता है उसमें बीटा पोजीशन में अमाइड होता है। सॉल्व नहीं कर रहे हैं चलो पेज पलट सर इन्हीं ट्रांसपोर्ट पर असली कार्बोनिल्स लेफ्ट से ट्रांसपोर्ट पर असली किया ट्रांसपोर्ट का सही ई से ट्रांस एडिशन आई मीन ट्रांस प्रोडक्ट व्हाट शुड आई say? एक भी क्वेश्चन नहीं बना। वाह ये आंसर की गई ओ अरे वेटिंग फॉर द क्लियर गिव्स waiting for the bigger chemistry classes ऑर्गेनिक अच्छा नहीं लगा ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग पीडी में भी शायद 3-4 लोग बोले ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग बोलो ऑर्गेनिक से तुम लोगों का बैच भी हो रहा है और कोई बैच में नहीं हो रहा है इवन मेडिकल में भी ऑर्गेनिक है दिल्ली में करके सीखा फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं और बहुत अच्छा तो करेक्ट बात ऑर्गेनिक जल्दी जल्दी वो चीज नहीं है कार्बोनिक में ऑर्गेनिक यूज नहीं होता है ऑर्गेनिक बहुत पीसफुल वे में करना पड़ता है हाँ कंटेंट इतना है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत डेप्थ में है और तुम लोग ऑर्गेनिक जब होगा तो वापस हो जाता है इसीलिए चेंज किया और स्कूल मेन बात है स्कूल में तो ऑर्गेनिक शुरू हो जाता है बहुत जगह शुरू में बहुत दिक्कत होती है तो हम स्कूल से पहले ऑर्गेनिक कंप्लीट कर किसी में तो 3 चैप्टर है वो कितना टाइम है यस हर लगे बिकॉज़ न्यूमेरिकल से कैलकुलेशन है थ्योरी है वो तो अच्छी लगेगा बट ऑर्गेनिक वेटेज वाइज बोर्ड हैविंग एडवांस भाषा में क्या ये इकोनॉमिक और ऑर्गेनिक थी ये बच्चे फिजिकल पूरा क्वेश्चन दिए आपने क्वेश्चन दिए फर्स्ट का क्वेश्चन दिया और कौन भाग बोल ही अच्छा ठीक है यार ऑर्गेनिक इनोवेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किया इनोवेशन का ऑप्शन से ही होता है इसे बोला है कौन सा गैस वाटर को ये करने के लिए क्या बोलते हैं प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है प्यूरिफाई नहीं क्या ब्लीच करने के लिए व्हिच गैस व्हाट ब्लीच नहीं एग्जैक्ट नाम मुझे What are these? Very sterilization of water. कौन सा गैस यूज होता है? थोड़ा याद करो हो जाएगा. Sterilizing of water. बोलो. कौन गैस? Chlorine. That is advanced. ये advanced question. But just one information. पूरा बाकी options भी करेक्ट करना. You are correct.
अभी किस का सक्सेस रेट कौन है? तो 4 क्वेश्चन सही है और 6 क्वेश्चन गलत पड़ेगा। हो गया मैथ्स स्टेटमेंट भूल में अब आपको कब लगा हम लोग में कोई और आईसीएसई में ऐसे दिन में रहता नहीं कोई क्लास में मुझे सुनने में आता मैथमेटिक्स सुनने को नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूं ग्रामर्स में लोग ग्रामर्स हो रहा था सर 3-4 उसी में तो शिवांशु को डांट पड़ गई सर मेरे से सीख सकते अच्छा सर हो गया तुम्हारा चलो शुरू करते हैं हो गया कंप्लीट तो हुआ ही नहीं एक भी क्वेश्चन दिमाग में कर ये एक मैंने छोड़ इनऑल कंटेंट इज हाईएस्ट टीम तो इनऑल कंटेंट का हाईएस्ट होगा तीन फैक्टर हम लोग करते थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंड कंजुगेशन और स्टिमुलेशन ऑफ द इनऑल ये तो मेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक्सटेंड कंजुगेशन और कई जगह में एंगल स्टेन काम करता है दिस इज डिफरेंट केस साइक्लिक सिस्टम में होगा तो एसिटाइल एस्टोन क्या होता है आई हैव स्टार्टेड टोटोमेरिज्म विद दिस मॉलिक्यूल मैं इसी मॉलिक्यूल के एग्जांपल से शुरू किया था टोटोमेरिज्म इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन दिस इज कॉल्ड एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड व्हाट इज एक्टिव मिथिलीन 1 2 3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड का ये जो सेकंड कार्बन में जो दो हाइड्रोजन होता है इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन क्यों व्हाई दीस आर एक्टिव highly acidic why highly acidic too strong withdrawing effect okay तो इसका जब इनॉल बनेगा तो उसमें पूरा एक्सटेंड कंजुगेशन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब कुछ होगा बाकी सब में होगा और शायद में ये तो बोला ही था हार्मोनिकल डेटा से हमको मिलता है कीटो और इनॉल में कीटो ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बॉन्ड एनर्जी वाइज कीटो इनॉल तभी स्टेबल होता है जब मेरा ये ड्राइविंग फोर्स अदरवाइज इनॉल फॉर्म स्टेबल नहीं
हाँ तुम बोल सकते चारों में इनॉल होगा, लेकिन मैक्सिमम इनॉल कौन है डिस्मो। आई थिंक आई हैव मेंशनड द परसेंटेज आल्सो, 80-20 उस परसेंट मेंशन किया 11। सेकेंड रिएक्शन का नाम मैंने पूछा था, इट्स अ पिनाकोल टाइप रिएक्शन हो गया, एंड दिस इज सिमेट्रिकल। पहले फर्स्ट स्टेप मेरे लिए बहुत आसान है, एनी वन पोजीशन से मैं प्रोग्रेस करके वाटर को निकाल दो। नाउ द क्वेश्चन arises which group will migrate, because the second step of the pinnacle is migration. कोई बोल पाएगा यहाँ पिनाकोल क्वेश्चन को क्यों एल्डेट में रखा है? एनीबॉडी? पिनाकोल को एल्डेट में रखने का क्या लॉजिक है? मतलब एल्डेट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देता है, बोलो कौन माइग्रेट करेगा? पैरा पोजीशन टोलिंग, why not this OCH3 OCH2 plus surface more electron will reach beta position में OCH3 का plus surface will not work, so it's a paratoloid group will migrate. Option 1 होना चाहिए, किसी कुछ कहना है? लेकिन इसका आंसर में एक छोटा सा मिस्टेक किया है, ऑल्दो हम लोग आंसर दे रहे होंगे एज पर द ऑप्शन, या पे एक्चुअली ऑप्शन ही गलत है, बिकॉज तुम लोगों ने ऑलरेडी उसका रिएक्शन कर चुके हैं। ये जो माइग्रेटिंग जो ग्रुप रखा है ना, ये जो ग्रुप है इसको तुम बोल रहे हो मेटा पोजीशन में OCH3, ये कौन सा लिंकेज है? ये तो इथर है, ये तो इथर है। H+ में तो ये ब्रेक हो जाएगा, we all know H+ के वाटर पेंस में ये ब्रेक हो जाता है इथर लिंकेज, तो ये तो फिनॉल देगा, ये इथानॉल हो जाएगा, ये फिनॉल देगा, बट कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं, तो दैट इज व्हाई तुम लोग आंसर देके निकल गए। लेकिन मैं अगर होता तो दो ऑप्शन रखता, एक OCH3 वाला और एक OH वाला, तो बी केयरफुल, तो आंसर होता OH वाला, क्योंकि क्लिक करेगा तुम H+ दे रहे हो, डेफिनेटली उसमें वाटर भी रहेगा। चेक करो इधर क्लीवेज HI एडिशन, अब मैं बोला था HI करो, HBr करो, H2O करो, सेम मैकेनिज्म। क्लियर है? पिनाकोल मैंने यही बोला था, सबसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होगा, सबसे इलेक्ट्रॉन वीक जो होगा वही माइग्रेट करता है। थर्ड वन बोलो, प्रोडक्ट मे बी racemic. Why racemic? Because it's a planet system, attack can be from above the plane, attack can be from below the plane. तो दोनों अटैक प्रोबेबल है, तो दोनों प्रोबेबल होगा, एंड वी कैन सी यहाँ पे चारों का चार अलग अलग है, 1 2 हाइड्रोजन इज डिफरेंट, ड्यूटेरियम इज डिफरेंट, ऑक्सीजन इज डिफरेंट, और ये न्यूक्लियर इज आल्सो डिफरेंट, वी आर क्लियरली अ काइनल सेंटर, तो बोथ racemic मिक्सचर विल बी फॉर्म। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 बोलो, 3 कैसे बनाया? तुम फर्स्ट स्टेप को बताओ, फर्स्ट स्टेप दोनों सीएल কোথায় হবে कैसे गोली चिल्लाओ, CCl5 कीटोन में ऐड करने से क्या होता है? जेमिनल डाइक्लोराइड बनता है, तो विल गेट जेमिनल डाइक्लोराइड एंड देन CH3, फिर मैंने इसमें क्या ऐड किया? LiNH2। व्हाट इज LiNH2? कंफ्यूज किया तुम्हें? LiNH2 इज नथिंग बट NaNH2, सेम ग्रुप में, तो इट्स अ बेस, तो बेस क्या करेगा? एलिमिनेशन। आई थिंक कुछ इक्विवेलेंट दिया क्या? ठीक है, मतलब 3 बार एलिमिनेट करेगा, तो फर्स्ट टाइम एलिमिनेट होगा तो क्या मिलेगा? फर्स्ट टाइम एलिमिनेशन विल गिव यू ये देगा। Why we are using LiNH2? Because I need strong base, क्योंकि ये कार्बन sp2 है, एलिमिनेशन इज डिफिकल्ट। तुम सोच सकते हो सर NH से क्यों नहीं कर रहे? NH उतना स्ट्रांग नहीं है, फास्ट एलिमिनेशन करके भाग जाएगा, सेकेंड एलिमिनेशन भी मुझे चाहिए। पहले सेकेंड एलिमिनेशन जब होगा तो क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका नाम क्या है? फिनाइल एसिटिलीन। थर्ड क्यों दिया है? व्हाई जब गिवन थर्ड एसिडिक हाइड्रोजन उठाना है एंड यू हैव टू वी नीड टू फॉर्म अ कार्बन आयन। व्हाई कार्बन आयन? टू कैरी आउट माय नेक्स्ट स्टेप SN2, किसके ऊपर? इथाइल के ऊपर, तो they are treated with ethyl bromide, तो इसमें क्या होगा? सीधा SN2। तो स्टेप अप हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C इथाइल,
Field we are doing Barch reduction. Barch reduction gives you transalkene. So trans मतलब दोनों हाइड्रोजन अलग कर दो और ये इथाइल कर दो. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? क्वेश्चन है. हो गया. हो गया. हाँ क्वेश्चन 5 क्या करेंगे? It reacts with hydroxylamine. इतना समझ में आ गया? The compound having double bond O. It can be aldehyde, it can be ketone. फटा देखते हैं. In presence of sulfuric acid gives beta delta lactam. Sulfuric acid के साथ delta lactam दे रहा है. Delta lactam दे रहा है. Actually lactone हमें. सर नहीं आपने रिएक्शन करवाया क्लास नहीं कब तो लिखाया भी नहीं था क्या है अच्छा लैक्टम TUM होगा ये नहीं ठीक है. In presence अच्छा why in presence of sulfuric acid gives delta lactam. Actually lactam होगा स्पेलिंग तो भूला है U मतलब amide. X neither give Benedict. Oh my god Benedict नहीं देगा तो ये वेट नहीं होगा एल्डेड नहीं है कंफर्म. ठीक है और बेंजाल्डेट हो सकता है लेकिन ये बेंजीन कोई ऑप्शन ही नहीं है. ये कीटोन होगा कंफर्म. अच्छा कंफर्म हो गया कीटोन नहीं कीटोन होगा बट ये कीटोन मिथाइल कीटोन भी नहीं है. तो स्ट्रेट चेन वाला ऑप्शन में हट गया और तो ये भी अल्कोहल नहीं लिखना. ठीक है तो 5 कार्बन वाला मुझे चाहिए. दैट इज ऑप्शन 3. आई थिंक मैंने ऑप्शन 3 करा है या मैं साइक्लोहेक्सेनोन को ऊपर करा है. साइक्लोहेक्सेनोन तो यहाँ पे साइक्लोपेंटेन को ऊपर किया तो रिंग मेंबर जो बनेगा आफ्टर इसका नाम रिएक्शन क्या है लास्ट स्टेप. तो सल्फ्यूरिक एसिड हीटिंग इसका नाम क्या है? नेम रिएक्शन क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड हीटिंग जो वाई बना है. डेल्टा लैक्टम इसका नाम क्या है रिएक्शन का? बेकमैन रिएरेंजमेंट. चलिए ये जो डेल्टा लैक्टम जो बोल रहा है वो एक्चुअली ये है ट्रू बेकमैन रिएरेंजमेंट. अल्फा बीटा गामा डेल्टा चल में ठीक है. तो एक्चुअली किसके साथ किसका रिएक्शन हुआ है? साइक्लोपेंटेनोन के साथ हाइड्रोक्सिलेमिन मिलके क्या बनाया? ऑक्सीन. इसके ऊपर कॉन्संट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड देके मैंने बेकमैन रिएरेंजमेंट कर दी. तो इट्स अ डेल्टा लैक्टम. ओए बनाया 6 अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा. 6 क्या हुआ? स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. व्हाई स्ट्रॉन्गेस्ट? क्या था उसका? वो मेरा तो नंबर प्लस 2 आ जाए ठीक तो होता है पता नहीं डबल बॉन्ड का चेंज हाइड्रोजन करना तो लॉजिक सही रखना है. लॉजिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है विद वाटर तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल में कुछ O होना चाहिए. O रिलेटेड कुछ चारों ऑप्शन में O रिलेटेड है दिख रहा है मुझे. बट इफ O एक्वायर नेगेटिव चार्ज तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बेस्ट है. सेकेंड वाले में क्या होगा? ये क्लास में कराया था टू गेट एरोमेटिसिटी एरोमेटिक कैरेक्टर. ये O- अगर प्लस होगा तो पूरा एरोमेटिक हो जाएगा. इज कॉल्ड ट्रोपिलियम. मॉलिक्यूलर नाम है ट्रोपोन. मॉलिक्यूलर नाम है ट्रोपोन. तो ट्रोपोन ऑलवेज इस फॉर्म में रहता है टू गेट द एरोमेटिक कैरेक्टर. तो इसका क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा क्योंकि डिस्क्रीट चार्ज कैरी कर रहे हैं. इसका डायपोल में भी क्या होता है? RS का भी बहुत हाई होता है क्योंकि चार्ज सेपरेट फॉर्म नहीं रहता. प्रॉब्लम 6 मेंबर डिग्री 5.
मुझे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये नोट से नहीं लिखते। नेक्स्ट, ये भी क्लास में कराए थे रिएक्टिविटी। क्लास में क्या कर रहा है? हाँ? क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन 3 न्यूक्लियोफाइल एक्टिविटी कराते हैं। एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्या होता है? एल्डिहाइड। जितना स्टेरिक इंडेक्स बढ़ेगा, जितना प्लास्टाइड ग्रुप ऐड होगा, रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली डाउन होगा। सबसे बेस्ट यहाँ पे होगा एसिटाल्डिहाइड विल बी बेस्ट। 2, 3, 2, 3 7 क्यों? फिनाइल रिंग बाल्टी हो गया। और मिथाइल हाइड्रोजन का अच्छा, फिर दिया है 8 से एडिशन। सेम क्वेश्चन, न्यूक्लियोफाइल से आने बेस्ट होगा फॉर्माल्डिहाइड, फिर होगा एसीटोन, फिर होगा एसिडोफेनॉन, लास्ट होगा बेंजोफेनॉन। तो 1 2 3 4 ही होगा। नाइन रिएक्शन कर नहीं पाओगे, नॉट रिक्वायर्ड नाउ। इसका 1 फॉर एडिशन का अकाउंट है। आंसर हो जाएगा तुम्हारा इसका ऑप्शन 2 होगा। अब बोल क्यों 2 होगा? बस बता। तू तो बोल रहा है, बोल चिल्ला चिल्ला। ना बिलियन तो कानून में क्या रिएक्शन क्यों करेंगे? जो बनना है तो कर देंगे। ये पे ऑप्शन नहीं बनाता है। इट्स केस, इट्स डिपेंड केस। 1 to 1 फॉर एडिशन एक अलग सा केस होता है। ऑप्शन क्वेश्चन 9 को तुम अभी स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, but who is the न्यूक्लियोफाइल? समझा? प्रैक्टिस করবে না ডায়লগ শুনবে। Sir, কোনটা এত গুলো question? 41 से लेकर 47 पूरे इंटीजर कर दे तो। हां 41 से लेकर 47 फुल इंटीजर। स्टेप 2 का इंटीजर कर दे। अच्छा क्वेश्चन। फुल इंटीजर पूरा। क्या रे? और मिल गया क्या? हाँ? काम कर, चश्मा को फेंक दे। जल्दी कर, इंडियन टाइम है। अच्छा 41 कर दे, मेरे लिए 41 कर दे। 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या लग रहा है? क्या होना चाहिए? पूरा बैच में डायबिटीज मेंटेन हो गई। मेरी टेस्ट में इजी थी। वो जुड़े हुए गए। एक्शन 41 क्वेश्चन तो बहुत इजी है। The number of 6-member ring in the product is X. The number of moles of Grignard reagent that can react with 1 mole of product. Wow. क्या हुआ? X plus Y का वैल्यू अभी नहीं क्या हो गया?
कि वो सब होने को क्या हुआ 41 क्वेश्चन 1 होगा एक्सप्रेस वाई के फिर 1 आएगा बट अच्छा द नंबर अच्छा सॉरी द नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग इन टोटल x1 ही होगा और y स्ट्रक्चर बना प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना पहले हवा में आंसर नहीं लेंगे डबल बॉन्ड नहीं आएगा कन्वर्जन को क्या अच्छे करेंगे background what is the answer? अच्छा क्वेश्चन है कोई जगह में 3 मेंबर रिंग भी देता है चलिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा प्रोटोनेशन साइड में क्या बैठा है 4 मेंबर रिंग क्या होगा रिंग एक्सपैंड ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे अटैच हो गया निकल गया चलिए इसमें क्या होगा प्लास्टर एक प्लास्टर जाएगा इस कार्बन में क्या बिल्कुल नहीं सर ये आयरन मैन का हार्ट बोल रही है सर तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे प्लास्टर उसको रिप्लेस करने के लिए एलिमिनेशन क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बैठा है हो गया फिर यहाँ पे किसी को हटाओ फिर एक्सपैंड फिर एक पाई बॉन्ड फिर यहाँ पे हटाओ फिर एलिमिनेशन बीच में जो होगा वो सर्कल ये बन जाएगा और साइड में बन जाएगा 4 4 4 तो 6 मेंबर एक ही है इसमें कोई ग्रुप नहीं है जहां पे अटैक करेगा ना एसिड हाइड्रोजन है ना कार्बोनिल ग्रुप है तो y इक्वल टू होता है 0 और तीनों वेज निकल गया अगर एक वेज भी बचा रहता तब भी एक कर देता नहीं है समझ में आया? क्या दिया है आंसर नहीं उनसे पहले देख लिया बोले ना देखो मैंने एक सिमिलर क्वेश्चन बहुत दिन पहले कराया था एकदम सिमिलर क्वेश्चन याद करो याद है इसमें भी वैसा ही था कॉन्सेप्ट इसके से वो हीटिंग स्लॉट क्या होगा बोलते स्लॉट क्या होगा बेंजीन तीन नहीं है 3 कार्बन साइड में बैठा है और तीनों पोजीशन क्या है साइक्लिक ग्रुप बाय मिथाइल कैल्शियम रेजोनेंस क्यों भी है हां मैंने प्रोग्रेसिव क्लासेस का सारा नोट्स लिखा हूं तेरे से लेकिन तो है इसलिए तो लिख लिया पता है लिख नोट्स है मेरे पेपर में बिगिनर हुआ इसलिए तेरा को एक चैप्टर वोटिंग हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप छोड़ दीजिए चुप रहो सर गरीबों की शक्ल देख के तैयार करें एकदम चुप तो रहेगा सेटिंग करने की कोशिश एटलीस्ट करें कोशिश 44 कर दे 44 इजी है 45 दे दीजिए 44 कर 45 सबसे इजी है ठीक है 45 या 44 44 तो देख के आंसर होगा क्या होगा 44 का आंसर 44 का क्या होगा देखते होता तो केवल फॉर एसिडिक मीडियम हीटिंग क्या होगा सीधा क्लीन तोड़ देंगे क्या होगा स्पीड एवरेज कार्बन कितना होगा सोच है 4 - 45
45 तो करना, 44 तो करना है, 45 देख के आंसर होगा। कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि पूरा तोड़ देंगे। ऊपर में कीटोन बनेगा, नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 2 sp 44 कर। इस चैप्टर का असाइनमेंट कब मिलेगा मुझे? सर अगले कमिंग संडे। नहीं होगा तो मुझे तो कुछ पता नहीं, तो क्लास में बैठ नहीं है। कमिंग संडे सेक्शन 2 ओनली। 7 दिन में संडे बोले ठीक है, ट्यूसडे कर देना। ये कमिंग संडे, उसका नेक्स्ट सैटरडे चलेगा? नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वो चलेगा। सैटरडे। आने का प्लान अगर असाइनमेंट करके नहीं आया, कॉपी नहीं आया, तो मेरा रूम यहाँ पे बैठेगा भी नहीं। ठीक है, कमिंग संडे, फिर उसका अगला सैटरडे। अगर आंसर नहीं मिला कॉपी में, सिर्फ आंसर की मिला, सॉल्यूशन डिटेल्स में नहीं है, क्लास में बैठने नहीं देंगे। बस 5 क्वेश्चन करने देंगे, 5 क्वेश्चन तेरा सॉल्यूशन, और 5 क्वेश्चन कॉपी में बोर्ड में करना पड़ेगा, सारा रटना पड़ेगा तो दिखा जाएगा। 44 कर दे, 44 इजी है, सब करा हुआ रिएक्शन। अननोन तो कुछ नहीं है। यार ये वाला तो ज्यादा ही लंबा नहीं लग रहा है। जब हम लोग बैठे थे चुप होएगा। ये वाला ये पे बैठने क्यों? कुछ बोलना नहीं, एकदम पूरा नेचर दे। वहां से तो पूरा सीनियर दिखेगा सर, क्या अच्छा सीनियर। तो आकाश में तो आता सीनियर देखने के लिए ना। नहीं सर गलत हम दे रहे हैं। पूरा टूट के गिरेगा। नहीं ये नहीं टूटता सर, टूटता तो वो वाला है। 44 बन गया। रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन क्या करेगा? रिएक्शन का नाम क्या है? और वो आपका CH3 क्या था? CH3 CH2 तो क्या बनेगा? पैरोक्साइड इफेक्ट लास्ट में ऐड होगा। फिर उसके बाद क्या किया तूने? MgBr दिया, CO2 क्या होगा? बिग नट CO2 मतलब एसिड बनेगा। एक्सट्रैक्ट कार्बन बन जाएगा COH, ये बन जाएगा। उसके बाद क्या किया? रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन, नेम ऑफ द रिएक्शन, नेम ऑफ द रिएक्शन अल्फा पोजीशन में ऐड होता है। लास्ट वीक में हुआ था। क्या नाम है रिएक्शन का? हेल वोलार्ड जेलिंस्की। अच्छा हाँ वो रिएक्शन तो ऐसे निकलेगा, ऐसे देख के एकदम रिएक्शन हेडिंग ले, आई मीन
heading the amine. Sir, assignment থেকে আজকে question chapter हो गया? अच्छा अमीन में फर्स्ट हम लोग देखेंगे 1 डिग्री अमीन। इसमें थोड़ा डिग्री का कॉन्सेप्ट अलग है। अगर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है नाइट्रोजन के साथ उसको बोलते हैं 1 डिग्री। कार्बन का डिग्री डजंट मैटर, कार्बन कुछ भी हो सकता है। 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है मतलब NH2 ग्रुप है मतलब 1 डिग्री। 2 डिग्री क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा NH ऐसा, ये हो गया 2 डिग्री मतलब एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे पता करेंगे? अवेलेबल ही नहीं हाइड्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन। ये होता है डिग्री। और एक होता है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, जिसमें हाइड्रोजन तो नहीं है पर नाइट्रोजन लोन पेयर देकर सॉल्ट बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। मान लो मिथाइल है, सॉल्ट बनोगे तो ये क्वाटर्नरी सॉल्ट है। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। और ये भी चेंज कर देते हैं, रुको। टॉपिक का नाम बताइए। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। अभी बोल रहा था ठंडा ये ठंडा नहीं लगेगा तो आपको गर्मी लगेगा। सेगमेंट चेंज हो गया। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज एरोमेटिक अमीन। ना अभी आया सर, थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? नाइट्रोजन को डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच होना चाहिए, डायरेक्ट। सॉरी कॉफी लेकर आ जाओ, चलेगा। सॉरी इतनी मेहनत क्या फालतू क्यों करूं? ऐसे वॉशरूम में मैं देख के आता हूं। क्या देख के आता हूं? देखिए एम या एक्सेल। मेरा गंजी एक्सेल। सर मेरे को बताया गया था सर करने के लिए। वो सर थोड़ा सा sorry you don't have any place to escape ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट है, एक खिड़की में क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। मतलब 4 डिग्री अमीन तो होता नहीं है, उसके बदले में क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट होता है। अच्छा एरोमेटिक अमीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? एनिलीन। एनिलीन हो सकता है, और क्या हो सकता है? इसका नाम क्या है? टोलुइडिन। टोलुइडिन कॉम्बिनेशन, टोलुइन एंड एनिलीन कॉम्बिनेशन, टोलुइडिन। पैराटोलुइडिन पढ़ाশোনা হয়ে গেছে। टोलुइडिन TOLUIDIN। सेकेंड डेटा TOLUIDIN।
झूठम कहाँ पढ़ा है? कुछ पढ़ा है? आज तो एक जो भी करा है सर बहुत बहुत टायरिंग exhausting। सर पहले वाले का क्या बोला था पहले वाले का नाम पता नहीं तो छोड़ दे भाई। अच्छा, हेटेरोसाइक्लिक। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या था? पीरोल, याद है? और क्या था? पीरिडीन। वो तो एरोमेटिक है। पीरोल पीरिडीन, देखिए ये तो एरोमेटिक है। और नॉन एरोमेटिक में तुम पाइरिडीन दे सकते हो, मतलब 6 मेंबर रिंग विद नाइट्रोजन, कोई डबल बॉन्ड नहीं। किसका है? और क्या ना? कल नोट्स देने वाला है तो अल्कोहल फिनाइल सर, आई मीन असाइनमेंट। बाय। ठीक हो गई। પછી તો હસે લગ ગયા